अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नौरीन तुर्क और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नौरीन तुर्क। आज हम बना रहे हैं हलीम और उसके लिए हमने दालों को रात भर के लिए भिगो दिया था। ओवरनाइट हमने भिगोने के बाद अब दालों की ये शक्ल आई है। गेहूँ हमने लेना है 1 पाव, जौ 1 पाव लेना है, चना दाल आधा पाव, मूंग आधा पाव, माश दाल आधा पाव, चावल आधा पाव। लोग अरहर की दाल भी शामिल करते हैं पर हम इस वक्त शामिल नहीं करेंगे। 1 किलो हमने गोश्त ले लिया है। 1 अदद प्याज को हम काट लेंगे, फाइन चॉप कर लेंगे। हरी मिर्च लेंगे 10 से 12 अदद, तेज़ पत्ता लेंगे और नमक। प्रेशर कुकर में हमने गोश्त डाल दिया है और उसमें 1 से 1.5 लीटर पानी डाल दिया है और अपने प्याज, हरी मिर्चें, नमक और तेज़ पत्ता शामिल करके हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और 20 से 25 मिनट के लिए गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। गोश्त हमारा गल चुका है। अब हमने गोश्त को यखनी से अलग कर लिया है। अब हम गोश्त के रेशे कर लेंगे और इन रेशों के साथ जो हमने तेज़ पत्ता और हरी मिर्च शामिल किया था ये भी इन रेशों में शामिल कर देंगे। जब हम हलीम घोटेंगे तो हमारी हरी मिर्चें जो पक चुकी हैं और सिर्फ घोटे से पिस जाएंगी। जी, गेहूँ हमने चढ़ा दिया था। गेहूँ हमारा गल चुका है। अब हम जौ को गलाएंगे प्रेशर कुकर की मदद से। इनको अलग अलग भिगोना है और अलग अलग ही गलाना है क्योंकि इनकी टाइमिंग डिफरेंट है। जौ के टाइमिंग अलग है, गेहूं के टाइम अलग है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बीटर है तो आप बीट कर सकते हैं। मैं इसको जो है मिक्सी में डाल के इसका फाइन पेस्ट बना लूँगी। आप चाहें तो डायरेक्ट डालकर इसको घोटा भी लगा सकते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। ये घर की हलीम होती हैं तो इनमें ज़्यादा टाइम नहीं होता और ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसको 15 से 20 सेकंड के लिए दरदरा सा ये स्ट्रक्चर इसका हमें चाहिए, इतना पीस लेंगे। गोश्त हमारा जो है रेशे हो चुका है। गेहूं को जो है हमने ग्राइंड कर लिया है। अब बड़े पतीले में हम 1 से 1.5 प्याली ऑयल डालेंगे। इसका कोरमा तैयार करेंगे। इसके लिए हमें 3 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है और इसको हमने फ्राई करना है। तबीयत थोड़ी ख़राब है तो आवाज़ शायद आप लोगों को सही ना आए, तो उसके लिए माज़रत। अच्छा, अब हमने नमक लेना है, लाल मिर्च, हल्दी और हलीम मसाला लेना है। किसी भी कंपनी का 1 पैकेट शामिल कर दीजिए। नमक हस्बे ज़ायक़ा ले लीजिए। लाल मिर्च आपने कम लेना है क्योंकि हमने ऑलरेडी हरी मिर्च भी ली है 10 से 12 अदद। अगर आपको कम लगता है तो आप और बाद में शामिल कर सकते हैं। 1 पाव हमने दही लिया है, उसमें हम अपना नमक, मिर्ची, हल्दी और हलीम मसाला शामिल कर देंगे। चुप करो, हलीम बना रही हूँ मैं। मेरी बिल्ली मुझे इस वक्त जो है आवाज़ें लगा रही है। अब हम अपना ये मसाला जो है इसमें शामिल कर देंगे और इसको बहुत अच्छा सा भूनेंगे। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हमारा कोरमा रेडी है। इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत मदद की है, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि ये अकेले इसको हैंडल करना बस में नहीं था। तो अब हम इसके कोरमे को थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके भूनते रहेंगे। साथ में हमारे
प्रेशर कुकर चल रहा है जिसमें हमारी और दालें भी कुक हो रही हैं। तो ये साथ साथ काम करना है। अब इसको हम अच्छा सा मिक्स कर देंगे इसके साथ ही। देखिए अब ये खेलना नहीं है, ये हमारा जो है हलीम का घोटा है। इससे बहुत अच्छी तरह से घुट जाता है। हमने अपने जो दालें हैं उनको मिक्सी में हाफ डन कर दिया था। अब बाकी काम घोटा करेगा। अब हम इसके अंदर जो हमारा यखनी है 1 लीटर वो शामिल कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम अपनी चावल, चने की दाल, माश की दाल और मूंग की दाल, गेहूं हमारा जो हमारा हो चुका है उसको हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। जैसे जैसे हमारी ये दालें और ये गलते जाएंगे, इनको हम बीट करके अपनी हलीम में शामिल करते जाएंगे ताकि इनको टाइम हमारे पास बचत हो जाए। ये देखिए हमने सब इसमें शामिल कर दिया है। चावल वगैरह भी हमने करके बीट करके डाल दिया था, वीडियो नहीं बना सकी। देखें इसके अंदर कितना अच्छा लेस आया है। अब हम इसको मुसलसल घोटा लगाते रहेंगे। मुसलसल घोटने के बाद ये हमारी हलीम का जो है लुक आया। देखिए कितना मज़ेदार रेशा और ख़ूबसूरत इसका गोल्डन कलर है हलीम का। मिर्च, नमक, हल्दी ये कम ज़्यादा अगर आपको लगे तो आप इसमें शामिल कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखा करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी वीडियो को। थैंक यू। हलीम को घोटा लग रहा है। तकरीबन हमारी हलीम घुट चुकी है। दूसरी जानिब हमने अपनी प्याज ब्राउन करके रख ली है और इसको हम अब तड़का लगा देंगे। साथ में हमने इसमें अदरक शामिल करनी है पकते हुए, और हमने इसमें शामिल करना है पुदीना। ये इस वक्त इसलिए डालेंगे, इससे इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है हलीम के अंदर और बहुत इसका जो है जायका उभर कर आता है। हल्का पानी डालते रहेंगे और पानी आपने इसमें गरम शामिल करना है। थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी शामिल करते रहेंगे। हमने इसको तड़का लगा दिया है। ये देखिए आधी प्याज हमने निकाल ली थी बाद में डालने के लिए, ड्रेसिंग के लिए, और आधी प्याज का हलीम का हमने इसमें तड़का लगा दिया है। ये देखिए प्याज हमारी हमने ब्राउन निकाल ली थी। अब इसको हम हवा में हल्का सा ड्राई करके और फ़ौरन जो है इसको क्रश कर देंगे। ये हमारी हलीम का फाइनल लुक है। आज आप हमारा दस्तरखान देखिए। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। जहाँ रहिए खुश रहिए।